आगे बढ़े तो नेपाल पूरी तरह से क्या है, पहाड़ी एरिया। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है नेपाल। समझ आ गया आपको। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी बीच में होगा आपका, देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, काठमांडू, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, त्रिभुवन एयरपोर्ट है। कहाँ पे, काठमांडू में। मिल गया। नेपाल में एक और एयरपोर्ट है, लुकला एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला एयरपोर्ट। अगर थोड़ा सा आगे गए तो भी मरेंगे, पहले गए तो भी जाएंगे। यहाँ पे लुकला एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक लुकला एयरपोर्ट। नहीं दिखेगा, इतना छोटा है, यहाँ पहाड़ के ऊपर। ऐसे पहाड़ है ना, तो पहाड़वा के ऊपर का मुड़िया तोड़ दिया है और उसी बना दिया है लुकला एयरपोर्ट। समझ में गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू। सब लोग देखिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर मिला जी, काठमांडू कहाँ है। हाँ, उसको चमका देना लोग, इसे सुगा कलर से क्या कर देना है, चमका देना है। काठमांडू के बगल में इधर देखिए मेरी और सब लोग, काठमांडू की इधर मिलेगा पोखरा। मिल गया पोखरा, पोखरा मिला कि नहीं मिला। नेपाल काठमांडू के पश्चिम में होगा पोखरा। काठमांडू के पश्चिम में क्या है, पोखरा। 10 मिनट की फ्लाइट है, 15 मिनट की। ऐसे जाएंगे ना नेपाल से काठमांडू से पोखरा, तो आपको लगेगा 3-4 घंटे। और अगर फ्लाइट से जाएंगे तो 20 मिनट में पहुंचा देगा आपको, जाइए वहां। लेकिन वहां फ्लाइटें उलट जाती हैं सब। नेपाल का फ्लाइट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, वहां बहुत सारे विमान दुर्घटना होते रहते हैं। नेपाल में कॉमन है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ATR विमान गिर गया था नेपाल में, एयरपोर्ट पे आने से पहले। उस पर हम वीडियो भी बनाए थे कि उसको इंजन का पावर कम करना चाहिए, तो फ्यूल सप्लाई रोक दी। अरे करना चाहिए फ्लैप कम, फ्लैप उसका ना जो विंग्स होता है, विंग्स ऐसे विंग्स है तो उड़ रहा है, फ्लैप को नीचे करेंगे ना तो विंग्स का चौड़ा हो जाएगा, हवा को रोकने लगेगा तो स्पीड धीमा हो जाएगा। तो उसको फ्लैप्स डाउन करना चाहिए ना, तो पावर कट कर दी। कंडीशन बोलते हैं उसे, कंडीशन लीवर। तो जहाज में 2 होता है, एक फ्लैप होता है, उसके बगल में कंडीशन लीवर होता है। कंडीशन लीवर अगर कम कर देंगे ना तो इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। अब उसको धीमा करना चाहिए तो इंजन में फ्यूल डालना बंद कर दे। यह काम से समझ गया। जहाज में सबसे टफ काम होता है लैंडिंग, जहाज को उतारना। एग्जैक्ट समझ जाइए, जैसे सुई में धागा डालना कैसे है, वैसे ही है। उतना भारी भरकम जहाज को ले आके एकदम पतला सा रास्ता पे एकदम धड़ाम एकदम उतार देना है यहाँ पे एक से। इसलिए कॉकपिट में इसे पायलट को शांत रखा जाता है, एकदम साइड में रहता है। चाह भाई तुम शांति से रहो यहाँ पे, समझा। 2018 में एगो पायलट जानबूझ के जहाज लड़ा दिया, जानबूझ के। ओका डिप्रेशन में था, पत्नी से झगड़ा हुआ था, और को सुना दी होगी तुमरा से तो अच्छा कोनो ऐसा नहीं है, तोरा से तो अच्छा कोनो बेरोजगार से बिया हो गया रहा था। पायलट कौन काम का है, तुम भाग यहाँ से। 4 को सुनाए हो गए, टेंशन में था यार, ले जाके पहाड़ में ले जाकर लड़ा दिया है। धाए सब मर गए। काहे झगड़ा करती है तुम लोग इतना जी, तुम लोग झगड़ा उगड़ा नहीं करना। इसे पता चला हम लोग जहाज में बैठा है, पायलट कहीं झगड़ा करके। हाँ, हम इसलिए जहाज में जाते हैं तो पायलट को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, देखते हैं मुस्कुरा रहते, टेंशन फ्री रहते हैं। टेंशन नहीं है जी इसका, यहाँ लग रहा है इसका ब्याह नहीं हुआ है। हाँ हाँ, लड़का सब भी झगड़ा करता है सब, लेकिन लड़कों के झगड़ा में ना फिर मान जाता है सब वो मनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। गया जहाज चल गया, पायलट को शादी नहीं कर देना चाहिए। इसका सलूशन तो और खतरनाक है। आप हाँ, रिस्क है लेकिन इसमें बहुत टेंशन में है। बताइए, जहाज ले जाकर लड़ा दिया वहां पे। आगे बढ़े तो ये जगह कौन हो गया, पोखरा। तो काठमांडू और पोखरा पर्यटन जगह है, यहाँ घूमने वाले जगह है। ये दोनों एयरपोर्ट बड़ी खतरनाक है। यहाँ पाकिस्तान का एक जहाज क्या हो गया, एक्सीडेंट कर गया एक स्टेप डिसेंट के समय। जैसे ये है ना, यहाँ पे काठमांडू एयरपोर्ट है। ये कौन एयरपोर्ट हो गया, काठमांडू। अब इसके दूर में पहाड़ है सब, क्या सब पहाड़। अब पहाड़वा ऐसे है सब।
अब कोई जहाज आता है ना तो अचानक से डाउन नहीं होता, ऐसे आता है फिर नीचे आता है, फिर आता है फिर नीचे आता है, फिर ऐसे फिर नीचे, इसको स्टेप डिसेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेप डिसेंट। तो उसको होता है कि पहली बार में 11,000 फीट 1100 फीट नीचे आना है, फिर 800 फीट नीचे आना है, फिर इसमें गलती से आना चाहिए था यहाँ 800 फीट। कितना आना चाहिए था? यहां से 1100, यहां से 800 फीट, चल आया 1500 फीट, जाके यहीं पेंदिए लड़ गया, पहाड़ में पेंदिए लड़ गया, जहाजे में खत्म हो गया। जा, बड़ी खतरनाक एरिया है वहां पे, पहाड़ वगैरह वहां पे। तो नेपाल का काठमांडू एयरपोर्ट काफी वो है यहाँ पे। आगे बढ़िया। अब नेपाल में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह तो है नहीं। नेपाल में इधर की ओर देखेंगे ना तो विराटनगर और जनकपुर मिलेगा। कोना में विराटनगर और जनकपुर, विराटनगर और जनकपुर। सबसे कोना में क्या मिला? विराटनगर। इंडस्ट्रियल एरिया है उसका विराटनगर, सबसे कोना में क्या मिला? विराटनगर। और उसके बगल में जनकपुर। इंडस्ट्रियल एरिया विराटनगर, और जनकपुर तो जानते हैं यहीं के कौन थे? राजा जनक। कौन थे? राजा जनक। और वहीं पे सीता जी थी, वहां पे सीतामढ़ी में मिली थी सीता जी, लेके कहाँ गए थे उनको? जनकपुर में। अब वहीं ना धनुष उनुष तोड़ना था, क्या क्या था, बड़ी वहां पे स्वयंवर था, धनुष तोड़ने रावणों पहुंचा धनुष में, वो पहुंचल था, वो के पास जहाज था उस समय, वो ड्रोन रख लेता, वो पुष्पक विमान, पुष्पक विमान खुद थोड़ा अपने से उड़ता था, वो ड्रोन टाइप का, उसको रिमोट से दिखाया जाता था। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे था वो। कौन? रावण। उसके पास एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था। आगे बढ़ जाए तो नेपाल में, अब आप नेपाल का फिजिकल नक्शा देखिए, नेपाल का फिजिकल नक्शा जस्ट उसी के ऊपर होगा नेपाल का फिजिकल नक्शा दिखा। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेपाल के ऊपरी भाग में एकदम ब्राउन कलर के भूरे भूरे पहाड़ होंगे, सब एकदम एकदम चटकार पहाड़ होगा, जबकि नेपाल के निचला भाग हरा भरा मैदान होगा। नेपाल का निचला भाग हरा भरा मैदान होगा, यानी नेपाल की ज्यादातर जनसंख्या किस भाग में रहती है? निचले भाग में। अभी पहाड़वा पे कोई रहने जाएगा जी? इससे एक लॉस जानते हैं क्या है? अगर नेपाल से अगर कोई नदी निकलेगी ना तो बड़ी तेज रफ्तार से निकलेगी, क्योंकि पहाड़ से निकलेगी, और नीचे क्या है? खाली मैदान है, एकदम भयानक निकलेगी। और निकलेगी तो या तो डुबाएगी बिहार को, या तो डुबाएगी यूपी को। समझ में गया? तो यहां से पानी आता है यूपी में, यूपी ठेल देता है बिहार में, और जो नेपाल डायरेक्ट दिया वो भी आया बिहार में। बिहार हो गया कटोरा, क्या हो गया? कटोरा। लबालब पानी है इसमें बिहार में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नेपाल ऊपरी भाग क्या है? पहाड़ है। नेपाल के ऊपरी भाग में क्या है? मिल गया? मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, नेपाल का जो एकदम लास्ट एरिया होगा ना, यहाँ पर, यहाँ होगा कंचनजंगा पर्वत, और उसके बगल में होगा माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा पर्वत और उसके बगल में होगा माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा और उसके बगल में माउंट एवरेस्ट। मिल गया? कंचनजंगा उसके बगल में माउंट एवरेस्ट। हो गया? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,850। कितना लिखा? 8,850। 48 लिखा है ना? 8,850 है। आगे बढ़े। हाँ जी, नीचे से अंटार्कटिका ढकेल दिया हम लोग को, भारत ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इतना भूकंप आता है तो बढ़े उड़ेगा नहीं क्या? दुनिया भर का भूकंप। सागर माथा बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। क्या बोला जाता है? और जो यहाँ रास्ता दिखाने वाले होते हैं शेरपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेरपा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई बहुत खतरनाक है, बहुत टफ चीज है। वहां जो जाते हैं लोग, उसमें से 10-15% लोग मर जाते हैं वहां पे, और जो मर जाते हैं उनकी लाश भी वहीं रखी होती है, और जो लाश होती है वहीं से लोग रास्ता देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चौराहा से दाएं मुड़ जाइए, तो उसमें कहेगा वो लालका लाश, जो लाल रंग का कपड़ा पहना था, वहां से बाएं जाना है, हरा जूता वाले से दाहिने जाना है। तो जो लाश गिरी है ना, तो उसमें वही पहचान है कि जो लाश है जिसका जूता हरा रंग का है, किसी की बॉडी जो कपड़ा इस टाइप का है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। आप में किसी को जाना है? हाँ, अब ये समझ में आ गया नेपाल